नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप शालिनी आरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। रीडिंग जानने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, आप लोग बहुत उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि मैं कल लाइव नहीं आ पाई और आज मैंने रीडिंग पोस्ट नहीं करी। एक्चुअली मेरी कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट हो गया था, जिसकी वजह से तो 2 दिन से, इनफैक्ट 3 दिन से लाइट नहीं आ रही थी। तो परसों मैंने किसी तरह मैनेज किया था, बट कल और मतलब आज अभी इस टाइम लाइट आई है, तो मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बना रही हूँ। तो इस वजह से मैं आपके लिए लाइव नहीं आ पाई कल, और आज सुबह आपको रीडिंग नहीं मिल पाई टाइम से। तो इसमें शायद ईश्वर की कोई मर्ज़ी होगी, जो भी है। तो हम रीडिंग के ऊपर बात कर लेते हैं अब। ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, इसमें 2 इमेजेस आपको नज़र आएंगी, और ये उन सभी लोगों के लिए है जो किसी रिलेशनशिप में हैं, चाहे कांटेक्ट में हो, चाहे नो कांटेक्ट में हो, चाहे सेपरेशन में हो, चाहे जो भी आपकी कंडीशन हो। इट इज़ अ लव रीडिंग। तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर्स की करंट फीलिंग क्या है, और एक्चुअली में उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। मतलब वो ऐसा तो नहीं है कि उनके दिल दिमाग में कुछ और चल रहा है और वो चाहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। मतलब क्या एग्जैक्टली क्लैरिटी हमें मिले कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या क्या वजह है। तो इसको हम इस रीडिंग के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक पिकअप आइल रीडिंग है, जैसा मैंने बताया। सो जितना आपसे रेजोनेट करे वो आप अपने लिए रख सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं इमेजेस में, तो आप दोनों इमेजेस को देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। आज मैं डेफिनेटली लाइव आऊँगी, तो आप लोगों को रूल्स ऑलरेडी पता हैं, सो प्लीज़ फॉलो द रूल्स। एंड आज मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको टाइम मिल जाए जिससे कि आप लोग रीडिंग देख सकें और कमेंट कर सकें, तो मैं 7 बजे लाइव आऊँगी, अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 7 मैं लाइव आऊँगी। और जो भी आप लोगों के सवाल हैं आप लोग रेडी रख सकते हैं, बट द ओनली कंडीशन इज़ यू हैव टू फॉलो द रूल्स। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। Angels, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you, so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. आई होप आपने पाइल का चयन कर लिया होगा, तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या चल रही हैं और उनके इंटेंशंस क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग एंड उनके इंटेंशंस। प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू। Excuse me. Door to value.
उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिव हो रहा है, ऐसी एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ। कोई काम करने जाते होंगे तो काम बनता नहीं होगा, काम में रुकावटें आ रही होंगी, ऐसी एनर्जी आ रही है। मैंने अभी जस्ट यही बोला था, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का कार्ड आ गया। आपको 1331 नंबर बहुत दिख सकता है, मिररिंग नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, 1441, 1221, 1001, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं। डोर टू रोमांस, काम में बाधाएं आ रही हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ओके। काफ़ी मुझे मायूसी की एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत मायूस हैं, उदास हैं, नॉट हैप्पी विद लाइफ। कॉर्नकोपिया, ओके। एंड बॉटम से है अटैचमेंट। ये डार्क एनर्जी ही मैं फील कर पा रही थी, जो मुझे नज़र आ रही थी, मतलब मुझे जो एनर्जी मिल रही थी वो इस डार्क एनर्जी की थी। ओके, सो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस। यहाँ पर मुझे जो नज़र आ रहा है, सबसे पहले तो वो अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में फाइनेंशियल पिंच बहुत ज़बरदस्त उनको लगा है। उनके करियर पर जैसे काफ़ी ज़्यादा उनकी करियर में मुश्किलें आती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। आती भी नहीं, ऑलरेडी चल रही हैं, ऑलरेडी चल रही हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। नॉट हैप्पी विद लाइफ, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है जिसकी लाइफ में, तो वो दूसरे को क्या स्टेबिलिटी देगा या देगी। तो मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स काफ़ी समय से चल रही हैं उनकी लाइफ में, और इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है, क्योंकि जब सीधी तरीके से इंसान के समझ में नहीं आता है तो उसको कान मरोड़ के समझाया जाता है ईश्वर के द्वारा। तो सीधी तरीके से शायद उनको समझाया गया था पहले, बट उनको समझ में नहीं आया और वो अपनी नेगेटिविटी में स्टक हैं, और इस नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारे गलत आदतें, गलत एडिक्शंस, गलत आदतें, गलत संगति, गलत लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और उनके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है वो पूरा पिच डार्क है, फुल ऑफ नेगेटिविटी। बहुत सारे लोगों के ऊपर मुझे ब्लैक मैजिक भी नज़र आ रहा है, तो इस एनर्जी में वो हैं, तो इसलिए सोचने और समझने की शक्ति तो वो वैसे ही खो चुके हैं। जो इंसान ऑलरेडी इतनी नेगेटिविटी से घिरा हुआ होता है, तो वो दिखाता कुछ और है और करता कुछ और है, मतलब उसके दिल में कुछ और होता है और वो दिखाता कुछ और है। वो दिखाएंगे ऐसा जैसे वो बहुत खुश हैं, बट एक्चुअली में वो कितने दुखी हैं ये तो वो ही जानते हैं। और अपनी लाइफ में वो ये अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, रोमांस आ जाए, मतलब उनकी लव लाइफ भी डिस्टॉर्टेड है, उनकी करियर भी डिस्टॉर्टेड है, उनकी लाइफ में किसी भी तरीके की खुशी मुझे नज़र नहीं आ रही है। और उनके इंटेंशंस जो हैं वो अभी तो ऐसे हैं कि उनको सोचने और समझने की शक्ति उनमें है नहीं, क्योंकि वो नेगेटिविटी से घिरे हुए हैं, तो सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं। जो भी सोच रहे हैं वो नेगेटिव ही सोच रहे हैं। और देखते हैं, डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1।
पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स की सिचुएशन क्या चल रही है अभी। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। पास्ट को बहुत याद कर रहे हैं। पास्ट में जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड करा है उस टाइम को बहुत रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा टाइम था। तो पास्ट उनको बहुत हॉन्ट कर रहा है। अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं। इनडिसीशन की एनर्जी में है। मैंने कहा था ना, कंफ्यूज है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है अभी। ये वही एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस रिवर्स में आया है। दिमाग चल नहीं रहा है, ब्रेन इज़ नॉट वर्किंग। जो सोच रहे हैं वो गलत ही सोच रहे हैं। नेगेटिव थिंकिंग। जैसे इंसान बहुत पत्थर दिल हो जाता है, और ऐसी वाली मुझे एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि वो इंसान को हर तरफ से निराशा ही मिल रही है। मतलब किसी भी चीज़ में उस पर्सन को सक्सेस नहीं मिल रही, किसी भी चीज़ में उसको हैप्पीनेस नहीं मिल रही। तो वो पर्सन इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है अपनी लाइफ से, हो गया है या हो गई है, कि उसको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ऐसी एनर्जी है। तो वो बहुत, जैसे कहते हैं ना, बहुत रूखा ड्राई एनर्जी है। इमोशंस नहीं है, नो इमोशंस, कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड एनर्जी, इमोशनलेस। मतलब जैसे होता है ना कि किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब कुछ हो रहा है या कोई बात करना चाहता है तो मुझे बात करनी नहीं है, कोई किसी से मिलना नहीं है, किसी से सोशलाइज़ नहीं करना, अकेले में रहना, अंधेरे कमरे में किसी से बात नहीं करना, या फिर कर भी रहे हैं तो बहुत रूखा बोल रहे हैं, बहुत कड़वा बोल रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं दूसरों के ऊपर। ऐसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। लाइफ में बैलेंस नहीं है। बॉटम से एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। धोखा दिया है आपको, उसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। और यहाँ से है वर्ल्ड। तो इसकी एंडिंग होने वाली है। इस जो भी सिचुएशन इनकी लाइफ में चल रही है, इसकी एंडिंग होने वाली है, क्योंकि ज़्यादा देर तक इस सिचुएशन में ये रह नहीं पाएंगे। इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जा रही है लगातार। और जो इंसान इतना ज़्यादा जिसको डंडे पड़े, जिसको इतनी मार पड़े, तो वो अपने आप ही सुधर जाता है। तो डेफ़िनेटली ये जो टफ़ साइकिल चल रही है इनकी लाइफ में और आप लोगों की लाइफ में, ये ख़त्म होने वाली है। और एक नेक्स्ट चैप्टर में आप टैप इन करते हुए नज़र आएंगे। और देखते हैं क्या इंटेंशंस हैं उस पर्सन के। फॉर पाइल नंबर 1, क्या इंटेंशंस हैं उस पर्सन के। बहुत स्टक एनर्जी है। क्या इंटेंशंस हैं उस पर्सन के। फॉर फाइल नंबर 1, क्या इंटेंशंस हैं उस पर्सन के। पार्टी, एडिक्शंस नज़र आ रहे हैं मुझे, जो मैंने अभी आपको बताया था, क्लबिंग, पार्टी करना। क्योंकि वही संगति है ना, गलत संगति जो है वो गलत चीज़ें ही सिखाएगी।
अच्छी संगति, इसीलिए कहते हैं कि अच्छी संगति में रहना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे गलत संगति का प्रभाव बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। एंग्जाइटी, रेस्टलेस, बेचैनी कि मैं क्या करूं, क्योंकि अब कुछ कर तो पा नहीं रहे हैं, किसी भी चीज़ में सक्सेस तो मिल नहीं रही है, तो क्या करूं। स्ट्रेस हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिटवीन द लाइंस, क्रॉस रोड्स पर हैं, क्या करूं, उसके पास वापस चला जाऊं या फिर आगे मूव ऑन करूं। अब आगे मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। क्रॉस रोड्स पर हैं, इंडिसीशन की एनर्जी है। फ्रेंड्स, अगेन नेगेटिव एनर्जी। डिवाइन इंटरवेंशन, ये बहुत ही अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। मैंने अभी कहा था स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है उनकी, तो ईश्वर जो हैं वो कान मरोड़ के सिखाना जानते हैं। तो जब ईश्वर की मार पड़ती है तो अच्छे अच्छे सुधर जाते हैं। तो यहाँ पर वही नज़र आ रहा है मुझे कि वो टाइम ठीक होने वाला है और आपके पार्टनर सुधरने वाले हैं। ये जो ग्रास उन्हें ग्रीन नज़र आ रही थी, अब उन्हें काली नज़र आएगी, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। हार्ट ब्रेक, वहाँ से भी बिट्रेयल मिलेगा। वो पर्सन जिसके साथ वो चले गए हैं उसके थ्रू भी उनको हार्ट ब्रेक मिलेगा। अपना घर उनको काटने को दौड़ रहा है इस वक्त, ये एनर्जी है। एक्चुअली वो घर नहीं लग रहा, उनको मकान लग रहा है, क्योंकि घर बनता है खुशियों से, अपनों से। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके ट्रू सोलमेट हैं। अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, वो रिलेशनशिप में आना चाहते हैं वापस आपके साथ। डिवाइन टाइमिंग, ये काम तभी होगा जब डिवाइन टाइमिंग, जब वो सुधर जाएंगे। फेटेड मीटिंग, आपकी मीटिंग ज़रूर होगी, वापस मिलेंगे आप। उनकी इंट्यूशन से उनको गाइड किया जा रहा है कि उनको सही रास्ते पे आना है, और फिर होगी आपकी शादी, वेडिंग। ये एनर्जी है फॉर पाइल नंबर 1। देख लेते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या करेंगे वो। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। थर्ड आई चक्रा, सबसे पहले तो उनका दिमाग को खोला जा रहा है। दिमाग बिल्कुल स्टक है, बंद है, फ्यूज्ड है। तो उनके दिमाग पर बहुत ज़ोर डाला जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुज़र रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनका थर्ड आई चक्रा ओपन किया जा रहा है, जिससे कि उनको डिवाइन डाउनलोड्स मिल सकें, उनकी इंट्यूशन से उनको गाइडेंस मिल सके, ईश्वर उनको गाइड कर सकें कि उनको क्या करना है और किस डायरेक्शन में मूव करना है, जिससे कि उनको सक्सेस मिले। इस रीडिंग को आप 606 या फिर 666 से क्लेम करें। वेल डिज़र्व्ड रिवॉर्ड, जब उनको गाइडेंस मिलेगी और वो राइट डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डेफिनेटली उनकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। और जब लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी तो वो एक नए पैशन के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे, एक नई ऊर्जा के साथ आपकी तरफ मूव करेंगे और आपको जस्टिस देंगे। जो जस्टिस उन्होंने आपको नहीं दिया वो देंगे, और आपको सिर्फ ट्रस्ट करना है ईश्वर पर। टाइम लगेगा,
बट डेफिनेटली दे विल कम बैक टू यू। 666 बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। 6666 भी कर सकते हैं आप। 606 भी कर सकते हैं। 6666 कर सकते हैं। 666 भी कर सकते हैं। दे विल कम बैक टू यू। गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए। लॉस्ट इन द रूइंस ऑफ द पास्ट। मैंने कहा था ना, पास्ट की मेमोरीज़ इतनी हॉन्ट कर रही हैं उनको कि अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। बेचैन हो रहे हैं वो बुरी तरह से। समझ में नहीं आ रहा कि इतना स्ट्रेस हो रहा है उनको कि क्या करें। इतना स्ट्रेस हो रहा है, रेस्टलेस। टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट, गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ। डेफिनेटली ये चेंज आने वाला है बहुत जल्द, और आपकी लाइफ में ये पैशन, ये वार्मथ, ये लव वापस आने वाला है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 1। आई होप आपको इंसाइट मिली होगी। In case you like it, please like, share and subscribe my channel. Thank you so very much. Stay blessed. हेलो पाइल नंबर 2। शुरू करते हैं आपकी रीडिंग और जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनके ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। पहला कार्ड है अटैचमेंट। ये कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप देख सकते हैं पाइल नंबर 1, हो सकता है उसमें कोई मैसेज हो आपके लिए। द वर्ल्ड, ये भी उसमें आया था। ये भी उसमें आया था। डोर टू वैल्यू। ओके, सेवन चक्रा आर्कएंजल यूरियल। इस रीडिंग को आप 1111 नंबर से क्लेम करें। स्ट्रैटेजी, एनबी। ओके, शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग्स और ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि आपके पार्टनर के दुश्मन बहुत हैं और वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव एनर्जी से ग्रस्त हैं। टॉक्सिक बोलना चाहिए मुझे, नेगेटिव भी नहीं, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से ग्रस्त हैं। मतलब उनके चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, जो सराउंडिंग्स हैं, जो उनकी कंपनी है जिसमें वो उठते बैठते हैं, वो सारे के सारे लोग उनके दुश्मन हैं और वो उनको अपना हितैषी मान रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि ये मेरे बहुत अच्छे हेल्पफुल मेरे लोग हैं जो मुझे बहुत राइट गाइडेंस दे रहे हैं, जबकि ऐसा है नहीं। वो उनके असली दुश्मन हैं और वो इसी नेगेटिव और टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जी रहे हैं। मुझे बहुत सारे एडिक्शंस नज़र आ रहे हैं, बुरी संगति नज़र आ रही है, बुरे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, गलत सोच, गलत नज़रिया, लोगों को देखने का परसेप्शन वो भी गलत है, और गलत काम। ये सारी बुरी आदतें डेफिनेटली संगति का बहुत फ़र्क पड़ता है। तो जिस तरीके का एनवायरनमेंट है उस तरीके की उनकी संगति है और उसी तरीके का उनका थॉट पैटर्न हो गया है, उसी तरीके की सोच हो गई है, उसी तरीके का सब कुछ नज़र आ रहा है उनकी लाइफ में। मुझे अभी की जो करंट एनर्जी है, जो सिचुएशन उनकी नज़र आ रही है,
उनको किसी भी चीज़ में सक्सेस नहीं मिल रही है। ना तो उनको लव लाइफ में सक्सेस मिल रही है, ना ही उनको करियर में सक्सेस मिल रही है, चाहे वो जॉब करते हों चाहे बिज़नेस करते हों। ना ही उनको स्पिरिचुअलिटी में सक्सेस मिल रही है, और उनकी हेल्थ भी मुझे यहाँ पर ख़राब नज़र आ रही है। और जो भी वो प्लान्स बनाते हैं वो प्लान्स फेल हो जाते हैं, ये एनर्जी आ रही है मुझे। और वो चाहते हैं कि ये जो भी उनकी लाइफ में ये डिस्टॉर्टेड फेस चल रहा है, जो इतना जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इरिटेशन फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी फ़ील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं, इस चैप्टर का एंड हो जाए। जो भी मुश्किलें उनकी लाइफ में चल रही हैं, मुझे बहुत ज़्यादा कर्ज़े में भी कुछ लोग ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत कर्ज़ा है उनके ऊपर। एक कर्ज़े को ख़त्म करने के लिए दूसरा ले लिया, दूसरे को ख़त्म करने के लिए तीसरा ले लिया, कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। तो वो चाहते हैं कि इस नेवर एंडिंग साइकिल का एंड हो जाए, जो कंटिन्यूसली उनकी लाइफ में रिपीटेडली घूम रही है। ये उनकी करंट एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। अब हम देखते हैं और क्या पता चलता है। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। उनके पार्टनर्स जो हैं, उनकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है अभी। वेटिंग एनर्जी, सबसे पहले तो वेट कर रहे हैं कि ये साइकिल किसी तरीके से ख़त्म हो। 8 ऑफ कप्स, अच्छा है ये कार्ड रिवर्स में आया है। नहीं, अच्छा नहीं है, सॉरी, अच्छा नहीं है कि ये कार्ड रिवर्स में आया है, क्योंकि वो स्टक हैं उसी नेगेटिविटी में, उससे मूव ऑन नहीं कर पा रहे। और ये कर्मा नज़र आ रहा है, क्योंकि शनि का कार्ड है, तो शनि कर्मा को डिनोट करता है। तो यहाँ पर कुछ कार्मिक बैगेज है, कुछ पिछले जन्म का या इस जन्म का कोई बुरे कर्म जो हैं उसका फल वो भुगत रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उनकी फैमिली भी उनको सपोर्ट नहीं करती। एम्परर, एम्बिशंस बहुत हैं, ख्वाहिशें बहुत हैं, एफ़र्ट्स जिस हिसाब से एफ़र्ट करना चाहिए उस हिसाब से एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, धोखा, आपको भी धोखा दिया है, औरों को भी धोखा दिया है, जिसका फल वो भुगत रहे हैं। कर्मा का कार्ड है यहाँ पर। मायूस हैं, उदास हैं, हताश हैं। अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, और ये जो बोझा ढो रहे हैं, नेवर एंडिंग साइकिल जो चल रही है, उसका एंड चाहते हैं। ये उनकी करंट सिचुएशन है। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं स्पिरिट्स, प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2। ट्रू इंटेंशंस, क्रॉस रोड्स पर हैं, कहाँ जाऊं, सब तरफ से धोखा मिल रहा है, जिसको अपना समझते थे उसने भी धोखा दे दिया। आपको वैसे ही उन्होंने धोखा दे दिया, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे। तो समझ में नहीं आ रहा है उनके कि क्या करें। मिस्ट्री, ये जीवन उनके लिए एक मिस्ट्री बन गया है, और उनको समझ में नहीं आ रहा कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें। हार्ट ब्रेक, मैंने कहा था ना कि जिसके साथ वो गए थे आपको धोखा देकर, जिसके पास गए थे उसने भी धोखा दे दिया। तो ये तूफ़ान आया हुआ है उनकी ज़िंदगी में, जो उनकी ज़िंदगी को सुनामी की तरह
बहा कर ले जा रहा है और उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे रोकूं इसको। रिस्क लेना चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे कि शॉर्टकट्स लेना चाहते हैं, जिससे कि कुछ ऐसा करें जिससे कि सब कुछ ठीक हो जाए, या फिर कोई गाइड कर दे। ये सब किया है उन्होंने, हुकअप्स, कैजुअल फ्लिंग्स, कई लोगों के दिलों के साथ खेला है, लोगों के इमोशंस के साथ खेला है। संगति बहुत ख़राब है। अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आप उनके सोलमेट हैं। ये रियलाइजेशन करवाया जा रहा है बाय डिवाइन। थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी है, वो तो मैंने पहले ही बता दिया था। इसीलिए क्रॉस रोड्स पर हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं क्योंकि इतना तो समझ में आ गया है कि जिसके लिए आपको छोड़ा था उसने भी हार्ट ब्रेक दे दिया, जिसकी वजह से वो एंग्जाइटी में है। उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है। प्लेयर एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। उनकी इंट्यूशन उनको गाइड कर रही है। आने वाले समय में आपको प्रपोज़ करेंगे। इस प्लेयर एनर्जी से बाहर निकलकर आपको प्रपोज़ल देंगे। उनको ईश्वर की तरफ से साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ भी मिल रहे हैं। ईश्वर उनको इंट्यूशन के द्वारा साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दे रहे हैं। बहुत रिग्रेट कर रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में। ये एनर्जी है। देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। पाइल नंबर 2 के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन। फीलिंग अलोन, मैंने यही बोला था अभी, आइसोलेशन की एनर्जी आ रही है। चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में कि उनकी ज़िंदगी जो है ब्लॉसम करे, ऐसी ख्वाहिश है उनकी, पर अभी जिस एनर्जी में है वो है फीलिंग अलोन, बिल्कुल अकेले, सब ने साथ छोड़ दिया, ये एनर्जी है। शाइन करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, खुल के जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं, अबंडेंस चाहते हैं। कर्मा बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बुरे कर्मों का हिसाब किताब जैसे लेखा जोखा लिया जा रहा है उनसे। जो उनको भुगतना है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। थ्रोट चक्रा उनका ब्लॉक नज़र आ रहा है मुझे। मेरा अचानक से थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया। अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, किसको बताएं। थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है। अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं। उनको इंट्यूशंस के द्वारा सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ दिए जा रहे हैं, ताकि उनकी मैनिफेस्टेशंस जो भी वो कर रहे हैं वो पूरी हो सकें। ये एनर्जी है। इस रीडिंग को 1111 नंबर से क्लेम करिएगा। फाइनल गाइडेंस आपके लिए। तो फाइल नंबर 2, फाइनल गाइडेंस। अवेकन ऑल योर सेंसेस, स्लो डाउन एंड बिकम अवेयर ऑफ देम। उनसे कहा जा रहा है कि अपने अंतर मन से कनेक्ट करें और डिवाइन एनर्जी को फील करें। ये उनसे कहा जा रहा है।
यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, इसके बाद ही वो आपके पास आ पाएंगे। अ डिफ़िकल्ट पाथ इज़ बीइंग रिवील्ड, इस डिफ़िकल्ट पाथ से निकलने का रास्ता उनको बताया जा रहा है। ये एनर्जी है, ताकि वो इस चक्रव्यूह से बाहर आ जाएं। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।